Prime Minister Modi just left, just a little while ago. Big ones, big nuclear powers, and बार बार सिर्फ सालिसी की पेशकश करना, आखिर रुकावट क्या है? अमेरिका आखिर क्यों उसमें कोई रोल प्ले नहीं कर पा रहा है, सिवाय इसके कि बार बार ये कह देना मैं किरदार अदा कर सकता हूं, हम किरदार अदा करने के लिए हैं, हम पीस को प्रमोट करना चाहते हैं, हम जंग के हामी नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एयर बेसिस मांग लिए हैं पाकिस्तान के और नेवी के थ्रू भी रास्ता मांगा है और पाकिस्तान ने उसके लिए हाँ भी कर दी है। और अब जाहिर है इसमें कोई ना कोई कॉन्फिडेंस सदर ट्रंप को हासिल हुआ होगा, इसीलिए उन्होंने इसके फौरी बाद, मैंने जैसे कहा कि ये आखिरी मीटिंग थी फील्ड मार्शल साहब की उनके साथ, इसके फौरी बाद उन्होंने अपना जो लाहे अमल है उसका हतमी ऐलान कर दिया है कि अगले 2 हफ्ते के अंदर हम किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ। छेड़ा है ये टॉपिक, मगर आज डिफरेंटली छेड़ा है क्योंकि कल रात इसकी बात हुई है, पता नहीं 35-40 मिनट की बात हुई है मोदी से, और मोदी के मुताबिक, मोदी के मीडिया के मुताबिक, इंडियन मीडिया के मुताबिक, इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी के मुताबिक मोदी ने बड़ी बातें सुनाई हैं कल डोनाल्ड ट्रंप को, और मोदी ने ऑफिशियली रिलीज की है बात कि डोनाल्ड ट्रंप, तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई मुदाखलत अमेरिका की नहीं थी, जो सीज फायर हुआ है वो पाकिस्तान और अमेरिका, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में हुआ है, हमने कोई मीडिएशन नहीं ली। इस पे निकलती है। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान किसी सालिश को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है, तो जब वो तैयार ही नहीं है तो अमेरिका किस बात की सालिशी करेगा। तीसरी बात यह है कि अगर अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में कोई रोल प्ले करना चाहता है तो पहले 3 इश्यूज हैं, 2 ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हैं और तीसरा एक बैनुल अक़वामी इशू है। पहली बात यह है कि जितने लोगों इस वक्त जो कर्फ्यू नाफिज है, अगर करके पोजीशन कम से कम थोड़ी सी इस इशू पे बदली है कि आज ट्रंप ने पहली बार 40 दिन में नहीं बोला कि मैंने सीज फायर करवाया है। दिस इज द फर्स्ट टाइम। हालांकि इसी सुबह इन्होंने बोला था, ये दोपहर की वीडियो है, अमेरिका की दोपहर की वीडियो है, अमेरिका की सुबह में इन्होंने बोला था, मगर अमेरिका की दोपहर में इन्होंने पहली बार नहीं क्लेम किया कि इन्होंने सीज फायर करवाया। इन्होंने कहा कि हमें एयर बेस चाहिए, लैंड एक्सेस चाहिए, ठीक जैसे अफगानिस्तान में तुम कर रहे थे जी। तो जब अफगानिस्तान में आप कर रहे थे तो इसने कहा, एंड देन 2-4 और ये बात कर रहे हैं जी, पाकिस्तान ने मिलिट्री बेसिस मांग ली है उन्होंने। देखिए, पाकिस्तान मिलिट्री बेसिस क्या देगा, क्या देनी चाहिए, ठीक है ना जी, क्या देनी चाहिए, सवाल है ना एक पहले, कि नहीं देनी चाहिए। पाकिस्तान को इससे क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। देखें, अमेरिकन्स बहुत स्मार्ट हैं, वो इतने स्मार्ट हैं कि मेरी और आपकी जो सोच है ना, वो बहुत लंबा सोचते हैं। उनके पास मीन्स बहुत ज़्यादा हैं, उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, उनके पास बहुत कुछ है। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रंप जो है, जब से युद्ध ख़त्म हुआ है, जब से कहीं भी जाते हैं बोलते हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया और कहीं भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब दोस्तों, मोदी जब वहाँ पे गए थे जी समिट में, तो उन्होंने वहाँ से फिर उन्हें अमेरिका भी जाना था, मतलब जाने के लिए निमंत्रण दिया था उन्होंने वाइट हाउस के लिए, लेकिन उन्होंने इनको, जो ट्रंप जो है, उनको बोल दिया कि मैं नहीं आ रहा। और इसके साथ साथ उन्होंने, अब जब ये सब चीज़ें सुनी ट्रंप ने कि मोदी ने इनके मुँह पर साफ साफ बोल दिया, तब ट्रंप ने भी मुँह खोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये पाकिस्तान वाले मुझे फ़ोन कर कर परेशान कर रहे थे, जिसके कारण मैंने ऐसा किया। अब पाकिस्तान वाले तो दोस्तों परेशान करेंगे, क्योंकि दोस्तों जब भारत की तरफ से जो अटैक हो रहा था तो ये लोग क्या करते हैं, इनके पास इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन इन्होंने ट्रंप को फ़ोन कर करके परेशान कर दिया, जिसके कारण कि ट्रंप ने अब ये बात भी मानी है और भारत से इन्होंने सीज फायर करने में अहम भूमिका निभाई, जिसको अब एक्सेप्ट भी कर लिया है ट्रंप ने। दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया का वीडियो में रिएक्शन क्या रहा है। ये बात खुद ट्रंप कहता आ रहा है। ट्रंप बार बार कहता है कि मैं इंडिया के साथ भी ट्रेड डील कर रहा हूं, पाकिस्तान के साथ भी ट्रेड डील कर रहा हूं। आज हमें समझ आ गई है कि पाकिस्तान के फौजी क्या इनसे ट्रेड करने वाले हैं। अब मुझे नहीं पता, ना आपको पता है, ना आईन को पता है, ना कानून को पता है कि फौजी को क्या पता कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, माइंस और मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी, क्रिप्टो करेंसी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है। एक FF रेजिमेंट के जनरल को, ठीक है, AI के बारे में क्या पता है, आई डोंट नो, मगर मुझे ये पता है, व्हाट आई डू नो इज दैट ही इज इन चार्ज ऑफ एवरीथिंग।
फॉरेन मिनिस्टर भी वो है, फाइनेंस मिनिस्टर भी वो है, स्टेट बैंक का बॉस भी वो है, SIFC भी वो चलाता है, PM का वो FM है बेसिकली, और 5 सितारों वाला वो हमारा मेरी जिंद मेरी जान है। तो उसने डिटेल थोड़ी डिस्कस करनी थी, उसने मोटा मोटा जो है कहना था कि जी हम इन इश्यूज पे आपके साथ बात कर सकते हैं और ऑफर कर सकते हैं। और अब ये बात ऑफिशियल हो गई है, जो महीनों से स्पेकुलेशन चल रही थी कि इन इश्यूज पे, माइंस पे, मिनरल्स पे, AI पे, एनर्जी पे, क्रिप्टो पे ये अब काम कर रहे हैं। फिर डिटेल एक्सचेंज ऑफ व्यूज आल्सो टुक ऑन द प्रिवेलिंग टेंशन बिटवीन ईरान एंड इजराइल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक क्रिटिकल मामला है क्योंकि ये खबरों में है। ईरान और इजराइल में की जो बात है वो ये कहते हैं 6ठे पैराग्राफ में कि इनकी बात हुई है विद बोथ लीडर्स एम्फसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। दोनों ने रिजॉल्व करने की बात की है, खत्म करने की, कॉन्फ्लिक्ट की लड़ाई को खत्म करने की बात की है। अच्छा, इसमें ये नहीं कहा, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, जो सदर ट्रंप ने थोड़ी सी ज्यादा डिटेल्स दे दी। आसिम मुनीर की ISPR ने वो डिटेल नहीं दी जो सदर ट्रंप ने दी। सदर ट्रंप ने इजराइल की बात की, पाकिस्तान इजराइल को जानता है, पाकिस्तान ईरान को जानता है, दूसरे ममालिक से बेहतर जानता है, पाकिस्तान वरीड है। ये इन्होंने बातें अपनी प्रेस रिलीज में नहीं की, मगर डेफिनेटली ये कुछ 1.5-2 महीने पहले ईरान गए थे और इनकी जो है आप कह सकते हैं इन्होंने एक किरदार अदा किया होगा आज ब्रीफ करने का सदर ट्रंप को कि भाई मेरा ये ख्याल है। और अगर आसिम मुनीर इस बात में सदर ट्रंप को कन्विंस, जाना पहचाना, फर्स्ट पोस्ट एंड देन 2-4 और ये बात कर रहे हैं जी पाकिस्तान ने मिलिट्री बेसिस मांग ली है उन्होंने। देखिए पाकिस्तान मिलिट्री बेसिस क्या देगा, क्या देनी चाहिए, ठीक है ना जी, क्या देनी चाहिए सवाल है ना एक पहले कि नहीं देनी चाहिए। पाकिस्तान को इससे क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। देखें अमेरिकन्स बहुत स्मार्ट हैं, वो इतने स्मार्ट हैं कि मेरी और आपकी जो सोच है ना वो बहुत लंबा सोचते हैं। उनके पास मीन्स बहुत ज़्यादा हैं, उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, उनके पास बहुत कुछ है। दे नो क्या करना है और क्या नहीं करना। समझ रहे हैं बात को। मुझे सिर्फ इतना बता दें, जिस अमेरिका की पूरे के पूरे मिडल ईस्ट के अंदर बेसिस हों, पूरे के पूरे मिडल ईस्ट, कोई एक नहीं, पूरे के पूरे मिडल ईस्ट के अंदर, आप क्या समझते हैं कि आप उसको चाहिए कुछ? जिस मिडल ईस्ट की, वो जिसे कहते हैं ना पूरे के पूरे मिडल ईस्ट में अमेरिका की बेसिस है, लेकिन उनको पाकिस्तान की बेसिस चाहिए। अब ये थोड़ी सी स्टोरी है जो पिच की जा रही है। देखिए पाकिस्तान जो UN सिक्योरिटी काउंसिल में ये कह रहा है कि हम अमेरिका, दोस्तों जैसे कि आपने देखा वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान का रिएक्शन है। इनके जो नेता हैं, जो भी हैं, इनके आर्मी चीफ जो भी हैं, सब के सब अपने एयरबेस बेच के आ गए हैं ट्रंप को, जो ट्रंप की बस ट्रंप इनकी बात मान ले। और जबकि इनका एयरबेस का कुछ नहीं होगा, इनको खोखला करके अमेरिका यहाँ से निकल लेगा। लेकिन ये बात इनके समझ में अभी नहीं आ रही है, वो आएगी कुछ दिनों के बाद। और दूसरी तरफ बात कर लें तो ये इनका होना कुछ नहीं है, आप 4-5 महीने बाद इनका नज़ारा देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।